शेरनी ने इमरान प्रतापगढ़ी पर बोला बड़ा हमला तो शायर ने भी दिया तगड़ा जवाब। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल इस बार बेहद गर्म रहा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कोई सड़क से सोशल मीडिया तक मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहा, तो कोई जनसभाओं में एक दूसरे पर तीखे प्रहार करता नजर आया। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। पिछली बार 5 सीटें जीतने वाली AIMIM इस बार और बड़ा दांव खेलने के मोड में दिखाई दी। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन और NDA पर कई जोरदार हमले किए, लेकिन ओवैसी की सबसे बड़ी ताकत इस बार उनके साथ मंच पर नजर आई उनकी शेरनी सैदा फलक। जी हां, हैदराबाद की रहने वाली सैदा फलक कराटे की दुनिया में जाना माना नाम है। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई बड़ी चैंपियनशिप अपने नाम कर चुकी हैं, जीत चुकी हैं। खेल के साथ साथ उन्होंने राजनीति के अखाड़े में भी कदम रखा और बिहार के सियासी मैदान में उतरते ही उन्होंने ऐसा तूफान खड़ा किया कि बड़े बड़े नेताओं को जवाब देना पड़ा। सैदा फलक का अंदाज बाकी नेताओं से थोड़ा अलग था। वे मंच पर आते ही तीखे सवालों और जोशीले भाषणों से माहौल को गरमा रही थी। उनका संदेश साफ था, हम अपने हक की बात करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। सैदा फलक ने प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता केवल भाषणों और शेर व शायरी की राजनीति करते हैं, जमीनी मुद्दों पर कोई काम नहीं करते। फलक ने कहा कि बिहार के मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन AIMIM उन्हें असली प्रतीक देने का वादा करती है। जी हां, फलक ने पहले सपा सांसद इकरा हसन पर बड़ा हमला बोला था और फिर उन्होंने अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भी घेरा है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में AIMIM चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर महागठबंधन के कई बड़े नेता, खासकर इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन ने कई बार मुसलमानों से यह अपील की कि अगर AIMIM की सरकार बिहार में बन रही है तो आप अपना वोट उनको दीजिए, लेकिन अगर नहीं बन रही है तो आप अपना वोट खराब मत कीजिए। महागठबंधन ने कई बार यह आरोप लगाया कि AIMIM बिहार में NDA को फायदा पहुंचाने के लिए वो चुनाव लड़ रही है। हालांकि यह आरोप कोई नया नहीं है। ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ते हैं तो उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो BJP को फायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। कहीं भी ओवैसी जाएंगे तो इन आरोपों का सामना उनको जरूर करना पड़ेगा। आपको बता दें कि फलक ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी और UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शैतान बताया। उन्होंने तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और इमरान प्रतापगढ़ी को उनसे भी बड़ा शैतान बताया। क्या कुछ कहा है फलक ने, जरा वो भी आप सुनिए। और मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफैल में तुम राज्यसभा MP बने और तुम्हारे शोहरत की शुरुआत मेरा हिंदुस्तान में अकबर बोल रहा हूं कहकर शुरू हुई थी। अरे कांग्रेस में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोले तो तुम उठना, बैठो बोले तो बैठना, मदारी के डुगडुगों में चलने वाले बंदर हो तुम क्या हमारे सदर साहब के खिलाफ यहाँ आके बोल रहे हो? और मेरे भाई शायर साहब, तुमको गलतफहमी हुई है। तुम जैसे लोगों को हम फिरौन नमरूद नहीं कहते। ये जो आजकल के छोटे मोटे शैतान है योगी मोदी शाह, उनको ही हम फिरौन और नमरूद कहते हैं। तुम तो उनसे भी बदतर हो। तुम जैसों को हम मीर सादिक, मीर जाफर कहते हैं। और दुनिया ने देखा है कि हमेशा फिरौन और यजीद और नमरूद जैसे लोगों से ज्यादा नुकसान हमारी कौम को मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोगों से हुआ है। सुना आपने। फलक को जवाब देते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि परदेसी एक खाला आई हैं, वो भी गाली दे रही हैं। मास्क लगाने से गालियां नहीं छुप जाएंगी खाला, मुझे गालियां दी जा रही हैं, मेरा कसूर क्या है, मैं गरीब परिवार से हूं। तो
बिहार चुनाव में सैदा फलक और इकरा हसन इनाम प्रतापगढ़ी में जमकर भिड़ंत हुई, जुबानी जंग खूब देखने को मिली। एआईएमआईएम की इस रणनीति का मकसद साफ था, मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना और महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाना। महागठबंधन का आरोप कि एआईएमआईएम बिहार में एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए आई है। आपने 2020 का जो चुनाव देखा, सीमांचल की जिन 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने कब्जा किया था, उन 5 सीटों पर महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ था। जी हां, तो इसी तरह से इस बार भी आरोप लग रहा है कि इस बार भी एआईएमआईएम महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पर आई है। और वैसे जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति और समुदाय का समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर है। यही वजह कि उन्होंने सैदा फलक जैसी महिला नेता को आगे कर बिहार के मैदान में उतारा है, ताकि पार्टी को एक नया चेहरा और नई ऊर्जा मिल सके। अब जबकि चुनाव प्रचार थम चुका है और कल दूसरे चरण का मतदान होना है, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या एआईएमआईएम इस बार अपने पिछले प्रदर्शन को सुधार पाएगी या नहीं। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा कि ओवैसी की शेरनी सैदा फलक का यह सियासी दांव कितना असरदार साबित हुआ। लेकिन इतना तय है कि बिहार के इस चुनाव में सैदा फलक ने अपने तेवर, जोश और बयानों से एआईएमआईएम को एक नई पहचान जरूर दिला दी और यही उन्हें आने वाले समय में पार्टी का बड़ा चेहरा बना सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। याद रखना, बड़ी समझदारी की बात बता रहा हूं। पिछली बार जब तेलंगाना में चुनाव हो रहा था तो उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने किसको कैंडिडेट बनाया? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को कैंडिडेट बनाया था। और आपको पता है, यही नकीब मिल्लत साहब, अजहरुद्दीन को हराने के लिए इन्होंने किसको टिकट दिया था? शेख फराज को। और शेख फराज ने कई हजार वोट काट लिया और अजहरुद्दीन साहब चुनाव हार गए। इस वजह से 1.5 साल वहां मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बन सका। हम सब ने पार्टी से गुजारिश की, लड़ाई की, तब जाकर के बिना एमएलए, बिना एमएलसी रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने अभी अजहरुद्दीन साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब है कि जब अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ शेख फराज को खड़ा किया हराने के लिए। लेकिन इस बार उसी सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट है नवीन कुमार। तो आपको पता है, नवीन कुमार के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, उनकी ताईद में घर घर वोट मांग के फिर सीमांचल आए।